जल का स्वभाव होता है नीचे की ओर गिरना, ताकत तो जल को ऊपर उठाने में लगानी पड़ती है। ऐसे ही समाज का काम है निम्नता को सोचना, लेकिन समाज को संतों के गुरुजनों के संग से ऊपर चलने का एक रास्ता मिलता है। आज जो जन गुरुजनों के साथ से वंचित हैं, जो जन संतों के साथ से वंचित हैं, वही ऐसे प्रश्न करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आजकल एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाता हूं। हम लोग अपने संतों के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि भाई ये संत गलत, ये अच्छे, ये ऐसे, ये वैसे, तमाम कमियां ढूंढते हैं और उनकी बुराइयां, उनसे जो अच्छाइयां मिल रही हैं उसको तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो बुराइयां मिल रही हैं कहीं हल्का सा भी देखने को मिल जाए, वैसे मैं मानता हूं संतों में दोष नहीं होता। देश काल परिस्थिति के अनुसार वे अपने जीवन को बना लेते हैं, पर किसी व्यक्ति विशेष को वह दोष दिखाई देता है। जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा होता है ना, उसको वैसे ही दिखाई देता है। तो मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति संतों में दोष देख रहे हैं, दोष संतों में नहीं है, दोष उनमें है। एक उदाहरण से समझो। अभी कुछ दिन पहले एक मैं मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति से मिला, तो उन्होंने मुझे बड़े काम की बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप क्षमा करिएगा, आपका हिंदू समाज ही ऐसा है जो अपने धर्म गुरुओं का अनादर कर देता है। एकदम कोई हल्की सी बात दिखाई दे तो सोशल मीडिया पर बड़े तरीके से उसको उछाला जाता है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में क्या है, यदि कोई तोतली भाषा में भी नबी अल्लाह चिल्लाने वाला मिल जाता है और मंच पर बैठ करके चीख चीख करके वो चार लोगों को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है और वो तोतला है, उसको बोलना नहीं आता। हम जानते हैं कि ये कुरान की आयत भी नहीं जानता बहुत अधिक, लेकिन केवल चिल्ला चिल्ला करके अली, नबी, मौला यही बोलता है और लोगों को एकत्रित कर लेता है। तो हम सब समाज के लोग उसका इतना आदर करते हैं कि उसकी बात को सुनते हैं, सुन करके संगठित होते हैं और जब विदा होता है ना तो उसको जो भी अपने हाथ से जो बन पाता है उसको देते हैं। हमारे यहाँ पर उसका अनादर नहीं होता और यही कारण है कि हम अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यकों पर भारी हैं। आदित्य जी ये बात मैंने आपको बताई है, ये बात बहुत काम की है। आज हम लोग बहुसंख्यक होते हुए भी अपने संतों में अनादर बुद्धि रख लेते हैं, कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं। और अभी जैसे आपने कहा कि समाज का प्रश्न है कि महाराज जी लोगों को बड़ी गाड़ी की जरूरत क्या है, महाराज जी लोग एसी में क्यों रहते हैं। बोले अरे भाई ऐसा नहीं है। देखिए संत समाज का होता है, वो गरीब के यहाँ भी जाता है और अमीर के यहाँ जाता है। अमीर लोग उसको अपनी गाड़ियों में आदर देकर के बुलाते हैं, गरीब लोग कोई ऐसा भी है जो साइकिल पर, और जिसके पास साइकिल भी ना हो तो संत लोग उसके यहाँ अपना किराया खर्च करके भी जाते हैं, पर वह जाते हैं। समाज का संतुलन है। और देखो जी एक बात है, हम लोग वह लोग हैं जो राम जी की उपासना करते हैं और राम जी राजा हैं, तो राजा के जो बच्चे हैं फिर वो ऐसी थोड़ी नहीं चलेंगे, राजाओं की तरह चलेंगे। तो लेकिन संतों में अनादर बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अच्छा एक प्रश्न और आता है, कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज जी लोग हमको कहते हैं, संत लोग हमको कहते हैं कि भाई देखो सब मोह माया है, इससे बचो, और अपनी दक्षिणा खूब मोटी लेते हैं, खूब बढ़िया लेते हैं और खूब इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो उनके लिए मतलब हमको, हमसे कहते मोह माया को छोड़ो और खुद लाओ 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 करते हैं। तो मैं उन लोगों को एक बात कहता हूँ कि देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो लोग संतों को कुछ दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में पापाचार बहुत है। समय समय पर वह पाप करते हैं, पाप करके कमाई करते हैं और उसका एक छोटा सा अंश लेकर के संतों को दे देते हैं, ठीक है। और संत लेकर के उसको स्वीकार तो करते हैं पर उसी धन का सदुपयोग करते हैं। माने चिकित्सालय बनवाने में, मंदिर बनवाने में, सत्संग भवन बनवाने में, स्कूल बनवाने में उसका सदुपयोग होता है। संतों के जीवन में सत्यता है तो मैं तो कहूंगा कि वो लाओ लाओ कर रहे हैं ना, तो आप उनको देते रहो, खूब ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि सदुपयोग होगा, समाज का अच्छा निर्माण होगा
और आपके लिए मोह माया इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप बार बार पाप करते रहेंगे तो आपको बढ़ावा मिलेगा, और पापों का संचय जब ज्यादा हो जाएगा तो एक दिन रोना पड़ेगा। इसलिए संतों का एकत्रित करना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो समाज की, आप लोग इकट्ठा करते हो वो अपने घर के लिए करते हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हो, लेकिन संत परमार्थ के लिए करते हैं, तो उनके पास ज्यादा पैसा इकट्ठा भी है तो वो समाज का सदुपयोग, कल्याण होगा, सदुपयोग होगा उस धन का, और आप अपने पास रखोगे तो पाप बढ़ेगा। और संतों को ये बताना भी जरूरी है, मोह माया चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप अपने निजी कामों के लिए ले रहे हो। इसलिए मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? तो आज के समय में समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं और सत्संग से ही इन भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है।